हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर की आपकी 3 एक्सरसाइज फुल कंप्लीट हो गई थी। आपकी चल रही है एक्सरसाइज 3.4, जिसमें आपने पहला प्रश्न इससे पहली वाली क्लास में कर लिया है। तो इस क्लास में आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि पहले तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, कथन दिया हुआ है, आपको समीकरण भी बनाना है और उसको हल भी करना है। पहला है आपका, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, दो चर वाले समीकरण बनाने हैं तो दो चर मानने हैं और भिन्न ज्ञात करनी है। तो भिन्न में क्या क्या होता है? अंश और हर होता है। तो कैसे करेंगे हम अंश और हर को x और y मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश कितना है? x। और क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भिन्न का हर कितना है? y। प्रथम शर्त क्या कहती है? प्रथम शर्त क्या कहती है? देखिए कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, मतलब x+1 अपॉन हर में से एक घटा दें y-1, तो भिन्न एक हो जाती है, एक है। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x+1। इसकी करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा? y-1। तो x+1 है ये, y इधर लेकर आइए, x-y हो गया और ये -1 है, इस 1 को इधर लेकर जाएंगे -1, तो x-y कितना हो जाएगा? -2। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1। पहली समीकरण आपने बना ली है। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरी शर्त क्या कहती है आपकी? दूसरी शर्त कहती है, लिख देंगे, दूसरी शर्त ये कहती है यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। अंश तो यही है और हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब x की जब 2 से गुना करेंगे इसकी तो क्या आएगा? 2x। y+1 की जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा? y+1। तो ये कितना हो जाएगा? 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल कर देंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे समीकरण, अगली लाइन में समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? पहली और दूसरी समीकरण को लिख लीजिए ऊपर नीचे। x - y बराबर -2, पहली समीकरण ये है और दूसरी है 2x - y बराबर 1, दूसरी समीकरण ये है। तो y एक जैसा है तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब साइन एक जैसे हैं तो साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। तो -y और +y कट गए हैं तो x - 2x कितने होंगे? -x। और -1 -2 -1 कितना होगा? -3। माइनस से माइनस कटा, x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, अंश तो आ गया हमारा। ठीक है, x बराबर 3 समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर इसको समीकरण 1 में रखेंगे, x की जगह पर क्या रख देंगे? 3। 3 - y बराबर -2, तो ये होगा माइनस का y बराबर -2 -3। 3 को इधर ले गए तो माइनस का हो गया ना, तो -y बराबर कितने होंगे? -2 -3 कितने होंगे? -5। माइनस से माइनस कट गया, y कितना होगा? 5। x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? अभिष्ट भिन्न। भिन्न क्या होगी? x/y कितना आ गया? x कितना है? 3 और बटे y मतलब 5, 3/5, यही हमारा आंसर है। चलिए नोट कीजिए।
देखिए बच्चों, अगले प्रश्न में आपको दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में हम दोनों की आयु ज्ञात करनी है, तो हम दोनों की आयु को x और y मान लें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। आयु वाले प्रश्नों में हमेशा ही आयु वर्तमान आयु माननी। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु ही मानेंगे। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी बच्चों? y वर्ष होगी ना। ठीक है, तो अब देखिए पहली कंडीशन, पहली शर्त क्या कहती है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो नूरी की आयु कितनी है? नूरी की आयु, अब देखिए नूरी की आयु x है, वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? x माइनस 5 होगी, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, और सोनू की कितनी होगी बच्चों? सोनू की आयु कितनी होगी? ये होगी y माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुना थी। तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व ये है ना, x माइनस 5 बराबर कितनी है? 3 गुना सोनू की आयु, मतलब 3 गुना y माइनस 5। इससे हम पहली समीकरण बना लेंगे। तो ये आएगा आपका x माइनस 5 बराबर 3 की y में गुना 3y, 3 की माइनस 5 में माइनस का 15, तो 3y इधर आएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, 5 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x माइनस 3y कितना हो गया? माइनस का 10। ये आपकी आई है समीकरण नंबर 1। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व से बनी है ये समीकरण। अब समीकरण बनेगी 10 वर्ष पश्चात, तो दूसरी शर्त लिखेंगे। द्वितीय शर्त क्या है? 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात क्या है? नूरी की आयु कितनी होगी? नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कितनी होगी? अभी x है तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी? x प्लस 10। और सोनू की कितनी होगी? y प्लस 10। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु तो x प्लस 10 होगी और सोनू की आयु y प्लस 10 होगी। ठीक है, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। मतलब नूरी की आयु जो ये x प्लस 10 है, x प्लस 10 बराबर 2 गुना सोनू की आयु, मतलब y प्लस 10। अब ये x प्लस 10 बराबर 2 की y में गुना 2y प्लस 2 की 10 में गुना 20, 2y इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2y बराबर 20 और 10 इधर जाएगा माइनस का 10। तो क्या समीकरण बनेगी? x माइनस 2y बराबर 10। 20 माइनस 10 कितना होगा? 10। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना आ गया? 10। ये समीकरण नंबर कौन सी बन गई है? 2 बन गई है। ठीक है, 2 समीकरण आ गई हमारे पास। अब इन दोनों को हल कर लेंगे, किससे? विलोपन विधि से। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। पहले समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। दूसरी समीकरण क्या है?
x माइनस 2y बराबर 10। x को काटेंगे तो x का साइन बदलेंगे, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया, माइनस का 3y प्लस का 2y, माइनस का 1y बचा, और माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस के 20 बचे, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ गया 20। अब हमारे पास y का मान आ चुका है। अब क्या करेंगे, y बराबर 20 समीकरण 1 में, किसी में भी समीकरण में रख दो, 1 में या 2 में, 1 में रखने पर तो क्या करेंगे, एक समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, y की जगह हमें क्या रखना है 20, तो क्या करेंगे x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 20 के कितने होते हैं 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 10 प्लस 60, 60 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा माइनस 10 प्लस 60 कितने होंगे प्लस के 50। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, x 50 आ गया। x हमने क्या माना था, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष, ठीक है। और किसकी थी, सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या है y कितना आ गया 20 वर्ष। ये हो गया आपका सही आंसर, नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या में जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, उनका स्थान क्या होता है, इकाई और दहाई। 2 अंकों की संख्या में 2 ही अंक होंगे, एक तो इकाई का और एक दहाई का। तो हम मान लेते हैं, हम लिख लेंगे माना दहाई का अंक बराबर क्या है x, और आपका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है आपका y, ठीक है। तो संख्या कैसे बनती है, अभीष्ट संख्या, संख्या कैसे बनती है बच्चों, संख्या बनती है कि 10 गुना दहाई जमा इकाई, ऐसे संख्या बनती है। जैसे आपकी संख्या है 2 अंकों की 25, तो कैसे बनेगी, 2 मतलब 10 गुना 2 दहाई, 2 क्या है दहाई और 5 क्या है इकाई, 10 गुना 2 प्लस 5 ऐसी तो बनेगी, 20 प्लस 5 कितनी होगी 25, समझ आई बात। तो इस तरह से संख्या आपकी बनती है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या। तो संख्या आपकी ये होगी। अब इसमें शर्त दी है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग कितना है 9, अंक क्या क्या है दहाई और इकाई, मतलब x प्लस वाई कितना हो गया 9, पहली समीकरण यहां से बनकर आ गई, ठीक है। दूसरी कैसे बनेगी, यहां से देखिए, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब संख्या तो आपकी ये है, ठीक है, ये है संख्या। अब लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी संख्या, वो देखेंगे आप क्या होगी, अंकों को पलटने से बनी संख्या, ध्यान से देखेंगे अंकों को पलटने से कैसे बनेगी, दहाई की जगह इकाई आ जाएगा, इकाई की जगह दहाई। अभिष्ट संख्या क्या आई थी 10x, दहाई कितना है x प्लस इकाई कितना है y, संख्या ये है। तो अंकों को पलटने से कैसी संख्या बनेगी 10y प्लस x, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार
क्या दिया है कि संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना ये संख्या 10x प्लस वाई, और अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, अंकों को पलटने से ये संख्या बनी है, इसका 2 गुना, ठीक है, इसका 2 गुना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 9 की इसमें गुना करेंगे तो 90x प्लस 9 की y से गुना तो 9y बराबर 2 की 10 में गुना तो 20y प्लस 2 की x में गुना तो 2x होगा। तो इस x को इधर ले आएंगे तो 90x माइनस 2x प्लस 9y और 20y को इधर ले आएंगे माइनस 20y बराबर कितना है 0। 90 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 88x, 9 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 11y बराबर 0। इस सारी समीकरण को 11 से भाग दे देंगे, 11 से भाग देंगे तो ये बचेगा 8x माइनस ये बचेगा खाली y बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 आपकी ये आई है, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0, ये है आपकी 8x माइनस वाई बराबर 0। तो जब हल करेंगे, ये प्लस माइनस का है, साइन बदलने की जरूरत नहीं है, इससे ये कट गया, 8x और 1x कितने हो गए 9x बराबर 9 प्लस 0 कितना होगा 9, तो x कितना आ जाएगा 9 बटे 9, 9 से 9 कटेगा तो x कितना आएगा 1, x का मान 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 समीकरण 2 में रख दो या 1 में, 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर 9, x की जगह 1 लिख देंगे, 1 प्लस वाई बराबर 9, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस वाई बराबर 9 और y आ जाएगा 9 माइनस 1 और y आ जाएगा आपका 8। तो क्या लिखेंगे, अभिष्ट संख्या, ये क्या आया है x, x क्या माना था हमने, दहाई का अंक माना था ना, दहाई का अंक x आ गया और इकाई का अंक क्या आ गया y 8 आ गया। तो संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई है ना, 10x प्लस वाई, तो कैसे लिखेंगे 10 गुना x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस वाई कितना है 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8 क्या हो गई संख्या 18। तो इकाई 8 है और दहाई 1 है, तो संख्या क्या होगी आपकी 18। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, अगले प्रश्न में आपको दिया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। वैसे भी 2000 के नोट बंद हो गए हैं, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। आप देखिए, मीना बैंक गई है और उसने 2000 रुपए निकालने हैं और उसने खजांची से मांगे हैं 50-50 के और 100-100 के नोट मांगे हैं केवल, और आपको 50 के और 100 के नोटों की संख्या बतानी है, तो आप वो ही मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है x है, ठीक है। 50 रुपए तो लिखा ही नहीं हमने, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लो। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है बच्चों, 100 रुपए की नोटों की संख्या होगी y। अब प्रश्नानुसार एक तो बात देख लीजिए आप, क्या दिया है प्रश्नानुसार, उसने बोला है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, नोटों की संख्या की बात की गई है, नोटों की संख्या कितनी मिली है उसे 25,
तो 50 रुपए के तो एक्स नोट हैं और 100 रुपए के वाई नोट हैं। कुल नोट कितने हैं? 25। पहली समीकरण तो बन जाएगी ऐसे, ठीक है। दूसरी समीकरण कैसे बनेगी? रुपये कितने हैं? ये तो नोटों की संख्या होगी। रुपये कितने हैं? 2000, ठीक है। 50 रुपए के एक्स नोट हैं तो रुपये कितने होंगे? 50 रुपए के, दूसरा देखिए 50 रुपए के एक्स नोट हैं, ठीक है, तो रुपये कितने होंगे? 50x। रुपये कितने होंगे? 50x, ठीक है। 100 रुपए के वाई नोट हैं तो कितने रुपए होंगे वे? 100 वाई। और टोटल कितने रुपए हैं वो? 2000। सारे समीकरण को 50 से जब भाग देंगे तो ये होगा x प्लस 2y बराबर 40 बराबर 40। 50 से सारे समीकरण को भाग दे दिया, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आ गई हैं। अब क्या करेंगे? विलोपन विधि से इनको हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। हम क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, x से x कट गया। y माइनस 2y कितने होंगे? माइनस के y। और 25 माइनस 40 कितने होंगे? माइनस के 15। माइनस से माइनस कटेगा, y कितना आ जाएगा? 15। तो y हमने क्या माना था? 100 रुपए के नोट। 100 रुपए के 15 नोट मिले हैं उसको, ठीक है। अब क्या करना है? समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर y की जगह 15 रखेंगे। x प्लस 15 बराबर कितना होगा? 25 लिखेंगे। x प्लस 15 बराबर कितना होगा? 25। और x कितना होगा? 25 माइनस 15 और x कितना आ जाएगा? 10। y कितना आया? 15 और x कितना आया है? 10। तो हम क्या लिखेंगे? अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, कितने नोट थे 50 रुपए के? कितना माना था हमने? x माना था। x कितना आ गया? 10, ठीक है। और क्या लिखेंगे? 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मानी थी? y कितना आ गया है? 15। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है आपका कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों कि एक पुस्तकालय का जो प्रथम 3 दिन का जो है वो फिक्स है किराया, कि 3 दिन के इतने ही रुपए देने हैं, चाहे आप 1 दिन रखो चाहे 2 दिन रखो, लेकिन 3 दिन का फिक्स देना है, ठीक है। उसके बाद अगर 1 दिन ज्यादा लग जाए तो उसका अलग से चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि नियत किराया जो है वो 3 दिन का वो कितना है और जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वो कितना है। तो हम उसको मान लेंगे। क्या मानेंगे? हम लिखेंगे माना 3 दिन का नियत किराया। 3 दिन का नियत किराया कितना है? x रुपए है, ठीक है। और 1 दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना है? कितना किराया है? y रुपए, ठीक है। प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या कहती है? सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी, ठीक है।
सरिता ने 7 दिन के अदा किए कितने रुपए? 27 रुपए। ठीक है, अब देखिए उसने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी थी, तो 3 दिन के तो उसे x रुपए देने ही देने थे। 3 दिन के तो x हो गए, बाकी के कितने दिन फालतू लगे उसको? 4 दिन ज्यादा लगे ना। अब एक दिन का x y, एक दिन का y है, तो 4 दिन का क्या होगा? 4y। तो x प्लस 4y उसको देने पड़े हैं 27। तो ये आपकी पहली समीकरण बन गई है। ठीक है, अब सुशी ने 5 दिन के अदा किए। सुशी ने 5 दिन के कितने अदा किए बच्चों? 21 रुपए। 21 रुपए अदा किए। ठीक है, अब आप देखिए कि सुशी ने 3 दिन के तो x ही दिए होंगे। ठीक है, फिक्स है 3 दिन का, तो बाकी के 2 दिन बचे, तो एक दिन का y है, तो 2 दिन का कितना लगा होगा? 2y। तो कितने रुपए लगे हैं उसके? 21 रुपए। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लो। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे। x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। साइन चेंज, माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कट गया। 4y माइनस 2y कितने हो गए? 2y बराबर 27 माइनस 21 कितने हो गए? 6। तो यहां से y बराबर कितना होगा? 6/2। y कितना होगा? 6/2। y कितना होगा? 2 तिया 6, कितना आ गया? y 3 आ गया है। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। ठीक है, अब x निकाल लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27। लिखेंगे x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 दिया कितने होंगे? 12 बराबर 27। ठीक है, अब क्या करेंगे? 12 को इसमें से घटा देंगे। x बराबर कितना होगा? 27 माइनस 12। तो x बराबर कितना होगा? 15। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन के कितने रुपए हैं? 15 रुपए। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 3 दिन का नियत किराया बराबर, हम लिखेंगे अतः 3 दिन का नियत किराया बराबर x था ना, कितना आ गया? x 15 रुपए। ठीक है, और 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना होगा? क्या माना था? y, तो कितना आ गया? y 3 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन का जो फिक्स है वो 15 रुपए तो देना ही देना है, और बाकी का जो बचा एक दिन, जो एक दिन ज्यादा लगा, तो 3 दिन के हिसाब से देना पड़ेगा। इसीलिए कि सरिता ने 7 दिन के 27 रुपए अदा किए, क्योंकि 3 दिन के तो उसने दिए थे x रुपए, तो उसने दिए ही थे, मतलब 15 रुपए। और 4 दिन के कितने दिए होंगे? 3 के हिसाब से 4 तिया 12, 15 और 12 कितने हो गए? 27। इसलिए उसने 27 रुपए अदा किए। इसी तरह सुशी ने 5 दिन के, तो 3 दिन के तो 15 दिए होंगे, और 2 दिन के 3 के हिसाब से 6। ठीक है, 15 और 6 कितने हो गए? 21। इसलिए उसने 21 रुपए अदा किए। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये अभ्यास, ये एक्सरसाइज 3.4 आज समाप्त होती है। तो आपसे मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक्सरसाइज 3.5 के साथ।